हेलो हेलो हेलो। एगो पंजाबी आया है पढ़ने। इतने नखरे हैं उसके। उसका बाबूजी है जूनियर इंजीनियर रेलवे में। वो कहता है मैं तो बिना फ्रिज के पानी पीता नहीं हूँ। मेरे घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं। तो मैं कहाँ आऊ गया 6x3 का कमरा देखने। वो इतना लंबा है कि रूम में अटवे नहीं कर रहा है। बेचारा परेशान है। पटना में रह के जो चला पढ़ लिया वो समझो कि सध गया। सध गया उसके बाद वो कहीं रह सकता है। इस धरती पर जहां रख दोगे वहीं रह जाएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है ना। ला 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 ला। एसिड बेस एंड सॉल्ट। बता आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कौन है जो H+ देगा। क्षार कौन है जो H- देगा। पक्का। आज जो प्रोटॉन देगा वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार वो अम्ल है। सही है ना। पक्का। वेरी गुड। सांद्र अम्ल मतलब मोटा की पतला। बाहरे चला। यहां चलते हैं हम लोग चला पीएच मान पर। कल हम आपको बताए थे याद कीजिए आप। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं अम्ल में क्या मिला रहे हैं। अम्ल पहले से है और इसमें क्या मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं क्षार। मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी। अम्लीयता घटेगा। क्षारीयता बढ़ेगा। क्षारीयता बढ़ेगा पीएच क्या होगा। बढ़ेगा ना। तो कहता है तो पीएच मान क्या हो जाएगा बढ़ जाए। तथा क्षारीयता क्या हो जाएगा बढ़ जाए। तथा उल्टा होने पर क्या होगा। क्या होगा। अरे भैया अम्ल में क्षार मिलाएंगे क्षारीयता बढ़ेगा अम्लीयता घटेगा। क्षारीयता बढ़ेगा तो पीएच स्केल पर पीएच का मान बढ़ेगा ना। अब कुछ क्षार हैं चला और उसके उपयोग हैं जैसे NaOH कास्टिक सोडा। इसमें चला साबुन में इसका उपयोग होता है। सोडा का उपयोग कहाँ होता है साबुने में ना। कहाँ होता है। कागज बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है चला सरफ जानते हो सरफ। वो हो गया अपमार्जक। और साबुन तो साबुन ना है। साबुन और अपमार्जक यही हो गया के निर्माण में बहुत भी आए महा भी आए। बहुत इस बार तीनों पूछा है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में करते हैं। अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में विरंजक चूर्ण में ये सब नहीं पूछेगा। सीमेंट प्लास्टर मोर्टार बनाने के लिए। फिर आते हैं चला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटा एसिड में इसका उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं चला IMgOH को हम लोग विलियन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई चला एंटा एसिड क्या है पता है। जैसे हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको। अरे यार एसी लॉक डाइजीन खाते हैं तो उसमें क्या रहता है। हम लोग कहते हैं चला वो एसिड नहीं होता है बेस होता है। जैसे हमको एक बात बताइए कि अगर अम्लीयता को दूर करना है तो क्षार मिलाना होगा। अगर अम्लीयता को दूर करना है तो क्या मिलाना होगा। अम्लीयता को दूर करना है तो क्षार मिलाना होगा। मान लीजिए आपके पेट में एसिडिटी हो गया। एसिडिटी हो गया मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ गई कि घट गई। और इसमें हम लोग चला मिला दिए। क्या मिला दिए क्षार मिला दिए।
क्या मिला दिए? क्षार मिला दिए। तो अम्ल और क्षार जब मिल जाएगा तो लवण बना देगा, मतलब एसिडिटी खत्म कर देगा कि रहने देगा? अम्ले मिला दीजिएगा तो और न बढ़ जाएगा। तो ये जो हम लोग खाते हैं वो MgOH है। OH है, इसका मतलब ये क्षार है कि अम्ल है? MgOH हम लोग खाते हैं, ये अम्ल है कि क्षार है? क्षार है, इसलिए तो कहते हैं ये एंटा एसिड है। क्या है ये? एंटा एसिड। लिख लो, जितने भी, लिखना जितने भी जितने भी एसिडिटी की दवाएं हैं, जितनी भी एसिडिटी की दवाएं हैं वो सभी क्षार हैं। वो सभी क्या हैं? क्षार हैं। MgOH को क्या कहते हैं? चला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कभी कभी चला CaOH का नाम सुने हो? हम लिखाए होंगे। चला, चूना दो प्रकार का, एक होता है बुझा चूना और एक होता है अनबुझा चूना। बुझा चूना को हम लोग फ्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, या इसी को लाइम ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसको चला हम लोग क्विक लाइम या त्वरित चूना कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaO, इसका सूत्र होता है CaOH। जल्दी लिख। चूना कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। कौन कौन? बुझा चूना और अनबुझा चूना। सबको गुड मॉर्निंग है ऑनलाइन वालों। अब पहले ही लाइव कर दिया जाएगा ताकि आप लोग जुड़ पाए। हो गया? चूना कितने प्रकार का? कौन कौन? हो गया? चला, इसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। एगो तो आपको क्वेश्चन रिसेंटली जो पूछ रहा है वो ये है कि CaOH जो है ये Cl2 से अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर देता है, CaOCl
इंटू Cl प्लस H2O इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहेगा ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? बुझा चूना से कि अनबुझा चूना से? इसको कहते हैं चला ब्लीचिंग पाउडर। आई हो गया बुझा चूना। बुझा चूना। आपको कहेगा बताइए ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? बुझा चूना से कि अनबुझा चूना से? हो गया? अरे हुआ। ये क्वेश्चन और पूछता है चला, देखो अब बुझा चूना अनबुझा चूना कैसे आपको याद रखना है। बुझने के लिए पानी चाहिए। अब पानी में कौन होता है? एच और ओ ना। तो देखिए एकरा में एच है क्या? एकरा में देखिए एच भी है ओ भी है, इसलिए ओ एच और ओ दोनों है, इसलिए जल का निर्माण करेगा। जल का निर्माण करेगा तो बुझ जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। तो बुझा चूना बोले तो CaOH की CaO। हाँ CaOH आन बुझा चूना CaO। क्योंकि बुझने के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसी में ना है। कभी कभी चला क्वेश्चन पूछ जाता है कि बुझा चूना किससे बनता है? CaO जो है जब H2O से अभिक्रिया करता है तब ये देता है CaOH प्लस H2। ये चला इसको हम लोग त्वरित चूना कहते हैं। ई हो गया बुझा चूना। अब ब्लीचिंग पाउडर का चला यूज बहुत सारा है। जल के कीटाणुनाशन में है यूज, कागज बनाने में यूज है, खाली खाने का सामान बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं करते। हो गलो रे। एक लाइन लिख लो, खाने का सामान बनाने के लिए, खाने का सामान बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करते हैं। खाने का सामान बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करते हैं। बोलर चला, खाने का सामान बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करते। कोई भी खाने का सामान बनाने के लिए हम लोग बताओ ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करेंगे क्या? ब्लीचिंग पाउडर क्या है चला? साफ करने वाला। क्या करने वाला? अन्य जगहों पर इसका उपयोग करते हैं। अब देखो तो एंटासिड का मतलब ये अम्ल है कि क्षार है? क्या है? ऐसे भी एक में OH है, क्षारे न है हो। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, कीटनाशक, कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों में तापरोधक, नहीं पूछेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में, नहीं पूछेगा। अब देखो आपको पूछेगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जानते हैं? क्या होता है बताइए? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता। NaHCO3 ये न होता है धवन सोडा का? धवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O।
Na2CO3 इंटू क्या 10H2। ये फॉर्मूला तो पहले एकदम भी आया है, लिख लो। लिखा। इस सबसे 15-15 को सवाल पूछा गया। बेकिंग सोडा और धवन सोडा। बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3 और धवन सोडा हो गया Na2CO3 इंटू 10H2। हो गया? अरे हुआ। अब देखो चला। दूध को देर से फटने के लिए, कि दूध जल्दी नहीं फटे, उसमें देखिएगा तेज पत्ता वगैरह मिला दिया जाता है। तेज पत्ता में चला बेकिंग सोडा होता है, या बेकिंग सोडा भी आप मिला दीजिएगा, जल्दी दूध फटेगा नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हम आपको पीछे भी बताए थे कि CaSO4 कौन चला, CaSO4 या CuSO4, ये अम्लीय होता है। कैसा होता है चला? H2O2 भी अम्लीय होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन वही बेकिंग सोडा ले लीजिएगा आप, NaHCO3, तो ये कैसा होता है? कैसा होता है रे? क्षारीय होगा तो BRB, अम्लीय होगा तो, अम्लीय होगा तो क्या ABR, क्षारीय होगा तो। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कॉपर सल्फेट जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला। समझ में आ रहा है? तो चला, कहते हैं कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये अम्लीय होते हैं, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? क्षारीय। तो कहते हैं दूध को देर से फटने के लिए क्या मिलाते हैं? बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा के जलीय विलयन कैसे होते हैं? क्षारीय। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन कैसे होते हैं? अम्लीय। तो आपको कह देगा कॉपर सल्फेट क्या करेगा? नीले को लाल, नीले लिटमस को लाल, के लाल लिटमस को नीला। जब ये अम्लीय है चला, तो अम्लीय है तो ABR ना, ABR मतलब नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, इसको चला खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं? पाव रोटी जानते हो? पाव रोटी में यही मिलाकर फुलाया जाता है, इसका काम है फुलाना। क्या करना? जैसे अगर रोटी बेल रहे हो, तुम नहीं फूल रहा है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा मिला दो। हम लोग कहते हैं सोडा लाओ, सोडा मिला दीजिएगा, फूम बूम फूलेगा, क्योंकि इसका काम है क्या है? फुलाना। पाव रोटी कितना फुला रहता है, ब्रेड कितना फुला हुआ रहता है। इसीलिए आप देखिएगा जितना भी बिस्कुट उद्योग है, पाव रोटी वगैरह का, वहां लिखल रहता है बेकरी उद्योग। देखें ऐसा? तो बेकरी उद्योग मतलब वो बेकिंग सोडा होता है वहां। कौन होता है रे? बेकिंग सोडा मिलाकर वो उद्योग चलता है, इसीलिए उस उद्योग का नाम क्या है? बेकरी उद्योग है। कहते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। पाव रोटी में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इसलिए इस उद्योग को हम लोग कौन उद्योग कहते हैं? बेकरी उद्योग। अब है चला जिप्सम। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका बहुत सारा यूज है चला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने हो? POP का बहुत सारा यूज है। POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही ना है? POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका चला पहले तो सूत्र जो है, हाफ की दो, बताए थे ना आधा किसका। उसके बाद हम आते हैं चला, इसका उपयोग खिलौना बनाने में होता है। खिलौना बनाने में। दूसरा, इसका उपयोग लीकेज बंद करने में। लीकेज क्या करने में चला? बंद करने में। तीसरा, इसका उपयोग होता है हड्डी जोड़ने में। चौथा उपयोग है दीवाल पर
परत चढ़ाने में, दीवार पर क्या चढ़ाने में, परत चढ़ाने। लिखो जल्दी से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने हो ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग हड्डी जोड़ते हैं, खिलौना बनाते हैं, लीकेज बंद करते हैं, हड्डी को जो दीवार पर परत चढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। लीकेज नहीं जानते हो रे, क्या होता है लीकेज? लीकेज का मतलब रिसाव होता है। चूना समझते हो, चूना, उसी को लीकेज कहते हैं। हो गया? अरे हुआ। अब देखो, ये 120 डिग्री सी को है या 373 केल्विन को है अप्रॉक्स में। जिप्सम को जब 373 केल्विन या 100 से 120 डिग्री सी, इसको काट के चला लिख लो, 100 से 120 डिग्री सी या 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं जिप्सम को, तो ये बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में इस बार। हो गया? कितना डिग्री चला? 100 से 120, कितना केल्विन? 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म कीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अब कहते हैं पीएच स्केल, बताइए इसकी खोज किसने की थी? चला पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो पीएच स्केल का खोज कौन किया था? सोरेनसन ने। किसने किया था? आई 1909 ईस्वी में। और चला सबको पता है 7 से कम होगा तो क्या होगा? क्षारीय। अम्लीय होगा तो H+ का मान बढ़ेगा कि घटेगा? और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। क्षारीय होगा तो OH- का मान बढ़ेगा, OH- का मान बढ़ेगा। और 7 होगा तो क्या होगा? 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। 7 होगा तो क्या होगा? चला उदासीन होगा। सही है ना? किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसकी खोज 1909 ईस्वी में किसने किया था? सोरेनसन। अब चला कुछ पदार्थ है उसके पीएच वैल्यूज हैं। बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का कितना से कितना? जठर रस पूछा है। चला जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। सिरका या नींबू का रस, सोडा, शराब, संतरे का रस, बियर या टमाटर का रस, ब्लैक कॉफी, अम्ल वर्षा, सामान्य वर्षा का 5.6 से 6, दूध या लार 6.4 से 6.6, शुद्ध जल का कितना? 6, मानव मूत्र एवं रक्त का 7.3 से 7.5, समुद्री जल का कितना? 7.5 से 8.4, बेकिंग सोडा या सोडा युक्त पेय पदार्थ का कितना? 9.2, अमोनिया, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। आइए तो चला पीछे हम आपको बताए हैं, बताइए पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच बराबर होता है माइनस लॉग, यही ना रे? बोले वह नहीं करेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log H+ टू द पावर -1। यहां से -1 ऊपर जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा? log M टू द पावर n तो n log M। बोले वह नहीं करेगा।
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 1/H प्लस, पावर में -1 है, नीचे आएगा H प्लस होगा, बट इस सब का कोई काम नहीं है। कहता है पीएच स्केल, पीएच एक संख्यात्मक मापक है, यह किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का क्या होता है, लघुगण। मतलब हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम का लॉग जो होता है वही ना पीएच होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं -log H प्लस। ये पीछे नहीं पढ़ा है रे, पीएच बराबर -log H प्लस पढ़ा है। अब पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10⁻14। बोलन रे, याद है कि झूठे? यस सर। हमको बताओ तो पीएच का मान अगर 4 है तो H प्लस का मान कितना होगा? 10 के पावर -4, OH माइनस कितना होगा? दोनों मिला के 10 के पावर -14 होना चाहिए। कितना हो जाएगा? होगा रे। यहां से पीओएच कितना होगा? 10 ना, पीछे पढ़ाए हैं दोस्त। अब चला देखो, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है क्या, दुर्बल। एक होता है प्रबल क्षार है, एक होता है क्या, दुर्बल क्षार। देखो, हमने आपको कहा कि 7 से कम होगा तो अम्लीय की क्षारीय, इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ेगा ना, अम्लीयता बढ़ेगा। इधर जाने पर क्या बढ़ेगा? क्षारीयता बढ़ेगा। क्षारीयता क्या होगा, चला बढ़ेगा। एक बात बताओ, इसको 2 भाग में बांटते हैं। देखो, इससे इधर प्रबल क्षार, इससे इधर जो दुर्बल क्षार होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जो प्रबल क्षार होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। यहां से यहां तक दुर्बल अम्ल की प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यहां से इधर तक प्रबल अम्ल। बुझाया कि नहीं बुझाया? 0 से 3.5 पीएच अगर होगा तो कौन अम्ल? 3.5 से 7 होगा दुर्बल अम्ल, 7 से 10.5 होगा दुर्बल क्षार, 10.5 से ज्यादा होगा प्रबल क्षार। ये बस 4 भागों में इसको क्या किया गया, बांटा गया। देखो, 0 से 3.5 कौन अम्ल? इसमें आता है सांद्र HCl, इसका पीएच मान कितना होता है, 0। 3.5 से 7 दुर्बल अम्ल, 7 से 7 हो जाएगा तो उदासीन आसूत जल, इसका पीएच मान कितना होता है, 7। 7 से 10.5, 10.5 से कम तो हो जाएगा दुर्बल क्षार, और 10.5 से अधिक इसमें आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, जिसका पीएच मान कितना होता है, 14। 0 से 3.5, 0 से 3.5, 3.5 से 7, 7 से 10.5, 10.5 से क्या आपको कह देगा 12। बताइए क्या है, प्रबल क्षार के, तो प्रबल क्षार होगा तो दुर्बल अम्ल होगा। नहीं समझा? जो प्रबल क्षार होगा वो दुर्बल अम्ल होगा, जो दुर्बल अम्ल होगा वो प्रबल क्षार। लिख लो एक लाइन। जो प्रबल अम्ल होगा वो दुर्बल क्षार होगा, क्या लिखा? जो प्रबल अम्ल होगा वो दुर्बल क्षार होगा, तथा जो दुर्बल अम्ल होगा
वो प्रबल क्षार होगा। जो दुर्बल अम्ल होगा वो क्या होगा चला? प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, हो कि ना? अरे जो प्रबल अम्ल होगा वो दुर्बल क्षार और जो दुर्बल अम्ल होगा वो प्रबल क्षार, हो कि ना? क्लियर है ना? प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, क्लियर? अब चला देखिए, MgOH2 अम्ल है कि क्षार है? एंटा एसिड ना है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, वो अम्ल है कि क्षार है? क्षार है, तब ना अम्लीयता को खत्म करता है। बोलो ना रे। आज दूध को देर से पटने के लिए पीएच स्केल का खोज कितना ईस्वी में? पीएच स्केल से अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करते हैं। जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सी या 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। बोलो हाँ या ना? ये सब तो इसका उपयोग है। अब बताइए, अम्ल मिलाएंगे क्षार में तो अम्लीयता बढ़ेगा और क्षारीयता घटेगा। अम्लीयता बढ़ेगा मतलब पीएच का मान घटेगा ना? बोलो ना रे। पीएच जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा होगा, पीएच जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ज्यादा हो। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।